तो पिछले दिनों मैंने या फिर कहूँ हम सब ने सुपरमैन मूवी देखी और इसे काफी एंजॉय भी किया। बट इस मूवी में हमें सुपरमैन के अलावा जो सुपर हीरोज दिखाए गए उनको बस हमारे सामने पटक दिया गया। ना तो उनकी कोई बैक स्टोरी दिखाई गई और ना ही कोई ओरिजिन। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सुपर हीरोज के ओरिजिन पर ही बात कर ली जाए। वैसे तो इस मूवी में हमें सुपरमैन की भी कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई गई, बट हु केयर्स, उसकी ओरिजिन स्टोरी हम वैसे भी कई हजार करोड़ मरतबा किसी न किसी फॉर्म में देख चुके हैं। तो भाई लोग, हमारी ओरिजिन स्टोरी के एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं मिस्टर टेरिफिक से। तो मिस्टर टेरिफिक ऑल्सो नोन एज माइकल हॉर्ड का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था डीसी की द स्पेक्टर कॉमिक के इशू 54 में, जिसमें हम देखते हैं कि माइकल हॉल्ट अपनी वाइफ की पिक्चर हाथ में पकड़े एक ब्रिज पर खड़ा होता है क्योंकि उसकी वाइफ और उसका अनबॉर्न बेबी एक कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं। वो अपनी वाइफ की पिक्चर को ब्रिज से नीचे फेंकता है और वो खुद भी ब्रिज से जंप करके अपनी लाइफ को खत्म करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं और उस पर गन पॉइंट करके कहते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो कुछ है वो हमें दे दो। माइकल आगे से कहता है कि क्या हो अगर मैं जिंदा ही ना रहना चाहता हूँ। देन उनमें से एक बच्चा आगे आता है और कहता है कि फिर हम तुम्हें शूट करके तुम्हारी डेड बॉडी से सब कुछ लूट लेंगे। अभी उनकी कन्वर्सेशन चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे स्पेक्टर अपीयर होता है और कहता है कि ये काफी बुरा आइडिया होगा। देन वो बच्चे स्पेक्टर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे स्पेक्टर को कुछ नहीं होता और वो कहता है फूलिश किड्स, मैं पहले ही मर चुका हूँ और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। देन स्पेक्टर अपनी ट्रू फॉर्म रिवील करता है और कहता है तुम्हारे दिल में बहुत सी गलतियों का पछतावा है और अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और तुम्हें बताता चलूं कि स्पेक्टर एक गॉड ऑफ वेंजेंस है। ऑब्वियसली वो बच्चे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी माइकल हॉल्ट ऑल्सो नोन एज मिस्टर टेरिफिक स्पेक्टर की तरफ टर्न करता है और कहता है मुझे शायद तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए मेरी जान बचाने के लिए। वो इलादा बात है कि मैं खुद मरना चाहता था। आई थिंक आई एम लकी। तभी स्पेक्टर कहता है कि ये कोई लक नहीं था माइकल, मैं तुम्हारी सोच की वजह से यहाँ पर आया क्योंकि खुद की जान लेना भी एक मर्डर होता है। एंड माइकल उससे कहता है कि मेरी वाइफ एंड मेरा अनबॉर्न बेबी एक कार एक्सीडेंट में चल बसे, अब मैं जी कर भी क्या करूंगा। स्पेक्टर उसे बताता है कि किसी को खोने का दुख एक वॉइड की तरह होता है जिसे कोई भी फिल नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपने इस खालीपन को फिल कर सकते हो। तुम्हें एक काम करना है जो ना तो सुपरमैन कर सकता है और ना बैटमैन और ना मैं खुद। वो काम है पुराने मिस्टर टेरिफिक की जगह लेना। वो एक जाबाज इंसान था जो कि स्ट्रीट लेवल पे क्राइम से फाइट करता था। वो उन बच्चों की मदद करता था जो आगे चलकर ऐसे थग्स बन सकते थे। तुम उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकते हो जिसकी इन सब को जरूरत है। ऐसा करके तुम अपने अंदर के दुख को खत्म कर सकते हो। देन आगे इस स्टोरी में हम देखते हैं कि मिस्टर टेरिफिक काफी सारे गुंडों से फाइट करता है और काफी बच्चों को बचाता भी है। आगे चलकर ये जस्टिस लीग को ज्वाइन करता है और उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर भी बन जाता है। अब अगर बात करें मिस्टर टेरिफिक के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो वो है स्मार्टनेस। मिस्टर टेरिफिक डीसी का थर्ड स्मार्टेस्ट बीइंग है। तुम खुद अंदाजा लगा लो कि मिस्टर टेरिफिक के पास 14 PhD डिग्रीज हैं, जिनमें से 2 तो सिर्फ इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स में है। इतना ही नहीं, इसके पास डॉक्टरेट और एक मास्टर डिग्री भी है। मिस्टर टेरिफिक को डीसी यूनिवर्स के टॉप 10 फाइटर्स में भी कंसीडर किया जाता है जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर्स हैं। इसके लिए कोई भी स्किल सीखना मुश्किल नहीं है, ये बस उसको स्टडी करता है और मास्टर कर लेता है। इसने तो एक बार सिर्फ एक बुक स्टडी करके एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को अंजाम दे दिया था जिसे डॉक्टर भी करने से घबरा रहे थे, जिसके चलते डॉक्टर मिडनाइट की जान बच पाई थी। इसे तुम डीसी का टास्क मास्टर भी कह सकते हो या इवन उससे बेटर, क्योंकि टास्क मास्टर सिर्फ देखकर स्किल कॉपी करता है और ये स्टडी करके उसमें मास्टर हो जाता है। मिस्टर टेरिफिक का ट्रेडमार्क या ये कह लो उसका बिगेस्टेस्ट इन्वेंशन है उसके टी स्पेयर्स। ये रोबोटिक्स बॉल जिन्हें हम टिपिकली मिस्टर टेरिफिक के आसपास फ्लोट करता हुआ देखते हैं। ये बॉल्स होलोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज हो सकते हैं, हाई लेवल सिक्योरिटी को ब्रीच करके किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, अपने अंदर से डेडली ब्लास्ट डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन बॉल्स का यूज करके मिस्टर टेरिफिक ने शज़ैम तक को नॉकआउट किया हुआ है। टी स्पेयर को एज अ वेपन भी यूज किया जा सकता है जस्ट लाइक बुलेट्स, और ये काफी हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकते हैं। इन टी स्पेयर का यूज करके मिस्टर टेरिफिक फ्लाई भी करता है। अब अगर बात करें मिस्टर टेरिफिक की मीडिया अपीयरेंस की तो इसे हमने सबसे पहली बार जस्टिस लीग अनलिमिटेड में देखा था। उसके साथ हमने इसे जस्टिस लीग एक्शन में, उसके अलावा हमें CW के एरोवर्स में भी देखने को मिला था। एंड एट लास्ट इसका लेटेस्ट अपीयरेंस तुम्हारी, मेरी और हम सब की फेवरेट सुपरमैन मूवी में। एंड नाउ वी आर द फैन ऑफ दिस कैरेक्टर। तुम्हें मिस्टर टेरिफिक का अपीयरेंस सुपरमैन मूवी में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मेरा नाम है निकी एंड वी इलैबोरेट्स एवरीथिंग।